अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करनी है CG125 की ट्यूनिंग। भाई ने मुझे सुबह ही मैसेज कर दिया हुआ था कि भाईजान आप सुबह 8 बजे जब आएंगे तो मुझे आके मैसेज कर देना, तो मैं सीधा आपके पास शॉप पर आ जाऊँगा। सबसे पहले अब हम खोलेंगे CG125 का फ़िल्टर। इसको फोम फ़िल्टर कहते हैं। इस फ़िल्टर का काम होता है कि जो हवा वगैरह होती है, हवा को साफ़ करके इस कार्बोरेटर में दाखिल करना। यहाँ से हवा गुजरते ही कार्बोरेटर में जाती है और जो डस्ट वगैरह होती है वो इस फ़िल्टर फोम के ऊपर जम जाती है। जब मैंने इसका फ़िल्टर निकाला तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, क्योंकि भाई ने बताया था कि इस दफ़ा ट्यूनिंग लेट हुई है, बाइक 1500 किलोमीटर चल गई हुई है। अब हमने करना है अपने फ़िल्टर को पेट्रोल से वॉश। फ़िल्टर का फोम वगैरह मैंने इसकी जाली के ऊपर से उतार लिया। जब मैं फ़िल्टर को धोने लगा पेट्रोल से तो भाई मुझे कहते भाईजान पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल का ज़रा ख्याल कीजिएगा। अगर शायद भाई मुझे ना कहते पेट्रोल का तो शायद मैं कम इस्तेमाल करता। अब मैंने पेट्रोल ऐसे इस्तेमाल किया जैसे स्वाब का काम होता है। दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल निकल रहा था तो कस्टमर का दिल भी धक धक हो रहा था और मुझे वो कहने लग गया मुझे घर जाना है। जब भी दोस्तों फ़िल्टर को साफ़ किया करें तो अच्छी तरह साफ़ किया करें। जितनी डस्ट होती है इसमें से सारी अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। अगर ये डस्ट अच्छी तरह नहीं निकलेगी तो बाइक आपकी मिसिंग करेगी। मैंने फ़िल्टर फोम को वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरह झाड़ना शुरू कर दिया। झाड़ झूड़ के अच्छी तरह खुश किया इसको। सबसे पहले खुश करने के बाद मैंने बाइक के ऊपर रख दिया। जब फ़िल्टर अच्छी तरह खुश्क हो गया तो मैंने इसकी फ़िटिंग शुरू कर दी। फोम वगैरह फ़िल्टर के ऊपर लगा दिया और अब इसका हम कर देंगे फ़िट। फ़िल्टर फ़िट करने के बाद इसके साथ होती है एक पतरी। वो पतरी को आपने अच्छी तरह फ़िट कर देना है। फ़िट करने के बाद इसका फ़िल्टर जो टॉप है ब्लैक कलर का, इसको आपने लगाना है और इसके 2 नट लगा देंगे साथ। फाइनली दोस्तों हमारे फ़िल्टर का मरहला क्लियर हो गया, तो इसके मैंने बोल्ट वगैरह लगा दिए टापे के और फ़िल्टर अब माशाल्लाह हमारा बिल्कुल क्लियर है। फ़िल्टर फिट होने के बाद मैं इस पर लगा देता हूँ इसका कवर। अब बारी है इसमें ऑयल डालने की। तो दोस्तों ऑयल खोलते हैं और ऑयल डालते हैं। मैं इसमें यूज़ करता हूँ PSO का ऑयल। ये थोड़ा सा सस्ता भी है और अच्छा ग्रेड में ऑयल है और 20-50 होता है। गर्मियों में ख़ास तौर पर 20-50 ऑयल डलवाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा थिकनेस ऑयल होता है और थोड़ा सा मोटा होता है। ऑयल कोई सा भी कंपनी का हो, ऑयल एक नंबर हो, होंडा हो, हेवलिन हो, PSO हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ऑयल डालने के बाद मैं फारिग हो गया तो भाई ने मुझे कहा कि भाईजान ये पतरी से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है सिलेंसर की। तो मैंने कहा भाईजान कोई मसला ही नहीं। तो जब इसकी पतरी खोली तो इसके अंदर से वेल्डिंग टूट गया हुआ था, एक नक्के का वेल्डिंग। तो अब इसका कोई ना कोई तो जुगाड़ करना था। तो एक रबड़ इसकी पीछे वाली ख़राब थी, तो वो रबड़ मेरे पास पड़ी नहीं हुई थी। मैंने कैंची से काट के वो रबड़ लगा दी। रबड़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने कर दी टेप, ताकि रबड़ खुले ना, ज़रा पकड़ हो जाए। जब मैं काम कर ही रहा था, जुगाड़ लगा रहा था, तो भाई थोड़ा सा खुश हो गया। उसे पता था मेरी पतरी अब ओके हो जाएगी, आवाज़ नहीं करेगी। कोई भी चीज़ कहीं पर भी फिट करनी हो, सबसे पहले मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले कपड़ा मारता हूँ। अगर आप भी कोई काम करते हैं सबसे पहले सफाई किया करें और फिर चीज़ को फिट किया करें। फाइनली हमने लगा दी पतरी और पतरी के नट बोल्ट मैंने टाइट कर दी अच्छी तरह। अब बस पतरी कह रही थी बस मैं ही हूँ। कस्टमर भी कह रहा था भाई काम वेरी नाइस हो गया। उसके बाद इसका काम था इसके रेस को ऑयलिंग करना। मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो सारे यही कहते हैं कि भाईजान हमारी रेस बहुत हार्ड होती है। तो मैं हर ट्यूनिंग में ये रेस खोल के ऑयल करता हूँ। मैंने अपनी कुप्पी में हमेशा थोड़ा सा पोयों ऑयल रखा होता है, तो हमेशा मैं इस पर पोयों ऑयल ही लगाता हूँ। शाबाश बेटा। रेस को अच्छी तरह ऑयल करने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ फिट। उम्मीद करता हूँ कि रेस अब काफ़ी स्मूथ चलेगी। रेस तो चले फिट हो जाएगी। केबलों का भी लाजमी वॉश किया करें। जब मैंने इसकी क्लच केबल को खोला तो मैंने देखा इसकी तार के अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो मैंने साफ पोयों ऑयल डाला इसके अंदर। पोयों ऑयल का मैंने नाम ही लिया था कि कस्टमर मुतमईन हो गया। कहाँ से आते हैं ये? केबल तो हो गई थी अब हमारी रवां। अब मैंने इसे कर देना फिट। अब हमने करना बाइक का मेन काम, टैपट। 125 के टैपट करने में जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो एक टैपट गोटी होती है और एक ऑयल गेज होती है और एक 10 नंबर की चाबी। ये 3 औजारों से आपका टैपट अच्छी तरह बेहतरीन हो जाते हैं। आपने सफाई का लाजमी ख्याल रखना है। इसके कवर वगैरह और इसके जिधर ये फिटिंग होती है इधर आपने अच्छी तरह लाजमी कपड़ा लगाना है।
क्योंकि जो इसके ऊपर ऑयल वगैरह आया होता है, एक तो आप जब औजार इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं लगता ऑयल, और आपका काम ज़रा आसानी से हो जाता है, और कस्टमर की सफाई हो जाती है, और कस्टमर भी खुश, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। मस्त प्लान है। टैपर्ड बाइक के तो बिल्कुल ठीक थे, फिर मैंने इसको फिट कर दिया। टैपर्ड कवर के साथ ये एक नाली सी लगी होती है जो कि कंडेंसर में जाती है, इसको यूरो भी बोलते हैं, इसके साथ यूरो लगा होता है। तो इसको आप लाजमी साफ़ किया करें। देख सकते हैं कितना कचरा निकला है इसके अंदर से। पहले तो इसमें मैंने क्लच की तार मारी है अच्छी तरह, जब वो अच्छी तरह साफ़ हो गया अंदर से, फिर मैंने सारा पेट्रोल से साफ़ कर दिया इसको। फाइनली अब इसकी सफाई करने के बाद इसको हम फिट कर देंगे, और इसके 3 जो बोल्ट होते हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। मैं काम में मसरूफ़ था कि एक छोटा सा बच्चा आ गया मेरे पास, वो मुझे कहने लग गया आके भाई मैं जे ब्लॉक से आया हूँ तो मेरी साइकिल की चेन टाइट कर दो। आपके भाई ने भी फिर साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुझे साइकिल की चेन टाइट ही नहीं करनी आती। जब भी मैं बाइक की ट्यूनिंग करता हूँ तो सबसे पहले फ्यूल कॉक की ये जो कटोरी होती है जिसको 10 नंबर की चाबी लगती है, इसको लाजमी खोलता होता हूँ। आप भी जब किसी मैकेनिक के पास जाएँ तो इसको लाजमी खुलवाया करें। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कचरा है, ये देख सकते हैं आप। कचरा निकालने के बाद मैंने फिर इसको साफ़ कर दिया अच्छी तरह पेट्रोल मारकर। अब हम इसको कर देते हैं फिट। हमारा फ्यूल कॉक बिल्कुल ओके हो गया। सबसे आखिर में मैंने कर दी बाइक पर रोलिंग और इसकी कसाइयाँ, और सबसे जो मेन काम होता है इसका हैंडल लाजमी तौर पर चेक किया करें क्योंकि हैंडल खड्डों में लग कर टक टक की आवाज़ें करना शुरू कर देता है। फिर मैंने छोटे से कहा कि इसकी मीटर केबल न्यू डाल दे, और टायर घुमाया तो माशाल्लाह मीटर केबल बिल्कुल ओके हो गई। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फाइनली तो दोस्तों बाइक निकल गई GM होंडा सेंटर से बाहर। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। अब बारी थी इसकी छोटी सी एक राइड करने की, यानी कि इसको ट्राई करने की। मैं निकल जाता हूँ फिर छोटी सी ट्राई करने। मैं चलता हूँ ट्राई करने, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उतनी देर सब्सक्राइब कर दें। बाइक माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। दोस्तों तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में।